दोस्तों, आप लोगों को पता है कि अभी स्पोर्ट्स के अंदर एक कंट्रोवर्सी काफी चल रही है। ये जो दोनों खिलाड़ी आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को देखने पर वाकई में लग रहा होगा कि ये एक फीमेल बॉक्सिंग की रिंग है, जहां पर दोनों खिलाड़ी जो है वो अभी खेल चुके हैं। एक खिलाड़ी रोती हुई दिखाई दे रही है और दूसरी खिलाड़ी जो है उसको सांत्वना दे रही है। ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये अल्जीरिया की खिलाड़ी है और ये जो है वो इटली की खिलाड़ी है। दोनों के बीच में मैच चला, बॉक्सिंग मैच, और 46 सेकंड के अंदर ही, 46 सेकंड के अंदर ही इटली की खिलाड़ी ने अपनी जो हार है वो मान ली। उनका कहना यह था कि इसका जो पंच मुझे लगा वो इतना जबरदस्त पंच था कि मैं पूरी तरीके से हिल गई। मुझे ऐसा लगा कि किसी पुरुष ने मेरे ऊपर जो है ये मुक्का जड़ा है और इससे मैं हार मानती हूं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो खिलाड़ी है अल्जीरिया की, वो जीत गई और अगले राउंड में ये खेलने वाली है। ऐसा नहीं है कि ओलंपिक की जो कमेटी है वो इनको बाहर करने वाली है। कई जाने माने लोग जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं, इज नॉट इट इंटरेस्टिंग हाउ एट द 2020 ओलंपिक्स, मतलब 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहां पर भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था इस खिलाड़ी को। ईमान इनका नाम है। तो ईमान बेसिकली ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं और इसके अंदर कई दिग्गज जो लोग हैं वो भी कूद पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर ये कहा, बेसिकली ट्विटर का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, आई विल कीप मैन आउट ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स, मैं हमेशा जो महिलाओं के खेल हैं इनसे पुरुषों को दूर रखना चाहूंगा। और फिर इसी के समर्थन के अंदर एलन मस्क जो है उनकी भी एंट्री होती है कि मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि जो इटली की खिलाड़ी हैं वाकई में उन्होंने उनके साथ में यहां पर गलत हुआ है। कैरिनी उनका नाम है। दोस्तों, आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस हम लोग करने वाले हैं। साथ में जो स्पेशल ज्योग्राफी की हम लोग मैपिंग भी इसमें करेंगे। देखिए, वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और जो भी आ रही हैं उसमें आप लोग सिलेक्शन लेकर जाए। हाल ही में रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है, ऐसे सीजीएल की वैकेंसी आ चुकी है, आरआरबी की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सारी वैकेंसीज आपके सामने हैं। अगर आप लोग जीके के पेपर को क्लियर करना चाहते हैं तो विश्वास रखिएगा कि प्लेटफॉर्म आपके लिए जबरदस्त काम करेगा और आपकी नॉलेज जो है उसको एनरिच करेगा। पहले जो हमारा ये कोर्स था वो डिस्काउंटेड था 500 स्टूडेंट्स के लिए। अब मात्र हम लोग 100 स्टूडेंट्स को ये डिस्काउंट देंगे और 100 डिस्काउंट जो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स आएंगे उन्हीं को ये डिस्काउंट मिलेगा। 10,000 आपको कूपन कोड इसमें यूज करना है। 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि आपको पोर्नोग्राफी से दूर रखेगा। इसका नया वर्जन जो है वो 2.0 जल्द आ रहा है, अनाउंस हम लोग करने वाले हैं। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। बेसिकली खलीफ और कैरिनी, मतलब ईमान खलीफ और कैरिनी के बीच में हाल ही में बॉक्सिंग मैच हुआ और 46 सेकंड के अंदर ही कैरिनी ने ये कहा कि मैं इस मैच से बाहर जाती हूं। ये जो मैच है वो 66 केजी के अंदर खेला गया था और 1 अगस्त को ये मैच हुआ था। खलीफ जो है इन्होंने डिफीट किया था, ईमान खलीफ जो है इन्होंने डिफीट किया था किसको, कैरिनी को। और उसके बाद में फिर इन्होंने वहां से वॉकआउट कर दिया कि मुझे ये लगा कि ये जो मुक्का मेरे ऊपर जड़ा गया है ये एक पुरुष का मुक्का है। बेसिकली अभी पेरिस ओलंपिक चल रहे हैं और आप लोग को पता है कि भारत के शूटर है मनु भाकर, उन्होंने जबरदस्त जो है वो मेडल जीते हैं। इस बार ब्रॉन्ज मेडल से शुरुआत की थी, 2 मेडल अब तक जीत चुकी हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ है इस केस के अंदर मैं आप लोगों को समझाता हूं। खलीफ जो है उन्होंने 19 साल की उम्र में ये खेलना शुरू किया था बॉक्सिंग मैच। लेकिन सबसे पहले 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 2021 के अंदर आयोजित करवाया गया था, वहां पर भी वो विवादों से घिर चुकी थी और बाद में इनको यहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था कंट्रोवर्सी चलते, और फिर ये टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो चुकी थी। 19 साल की उम्र में बॉक्सिंग खेलना शुरू किया था और वाज प्लेस्ड इन 17th, मतलब 17वीं रैंक इनकी आई थी 2018 के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। उसके बाद में 2019 के अंदर शी फिनिश्ड 19वीं रैंक इनकी आई थी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर। 2020 के ओलंपिक्स के अंदर शी रीच्ड द क्वार्टर फाइनल बट लॉस्ट द खलीफ हैरिंगटन। तो बेसिकली 2020 का जो ओलंपिक हुआ था वहां पर ये हार गई थी। 2022 के अंदर खलीफ कैम इन सेकंड, दूसरी रैंक पर ये आई थी वर्ल्ड वुमेन्स जो बॉक्सिंग है इसके अंदर चैंपियनशिप के अंदर, और शी वॉन गोल्ड मेडल इन 2022 के अंदर अफ्रीकन जो चैंपियनशिप हुई थी, मेडिटेरियन गेम्स जो है थे उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो भी जीता था। लेकिन अब इनके ऊपर आरोप क्या है? आरोप ये है कि इनका जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो इंक्रीज हुआ मिला है। देखिए, महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन पाया जाता है क्योंकि महिलाओं के जो लक्षण होते हैं उसको शो करता है वो,
और पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। हम लोग अगर फीमेल्स की बात करें तो उनके क्रोमोसोम्स डबल एक्स होते हैं, जबकि मेल्स के एक्स वाई होते हैं। जब खैलिफ का डीएनए टेस्ट कराया गया है ना, डीएनए टेस्ट कराया गया है ना, डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है। डीएनए टेस्ट करवाया गया तो उसमें ये फाइंड आउट हुआ कि इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक्स वाई है, एक्स वाई क्रोमोसोम है। और इसी कारण पहले भी कई बार जो है वो कई कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। और ऐसे कई सारे एथलीट हैं जो कि किसी गेम के अंदर अच्छा परफॉर्म करने के लिए अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज कर लेते हैं। अब बेसिकली क्या होता है, देखिए कोई भी इंसान है वो 20 साल की उम्र में है और 90 साल की उम्र तक उसका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसके अंदर डिक्रीमेंट आता रहता है। पुरुषों के अंदर 20-30 साल की उम्र वो होती है जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काफी हाई होता है और उसके अंदर बॉडी जो है वो काफी कॉन्फिडेंट होती है, स्ट्रांग होती है और काफी पावर उसके अंदर होती है। लेकिन 20 साल की एज के बाद में धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो गिरता चला जाता है। लेकिन ये जो हार्मोन है वो केवल पुरुषों के अंदर पाया जाता है, महिलाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर इसी हार्मोन का अगर हम लोग इफेक्ट देखें तो अगर कोई भी व्यक्ति है वो बड़ा अनकॉन्फिडेंट जो है वो फील करता है ना, अगर वो वाकई में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसके अंदर ज्यादा होता है तो उसकी मसल्स पावर जो है वो बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेवल जो है वो कम होता है और कॉन्फिडेंस उसके अंदर बढ़ जाता है। तो अगर बॉडी के अंदर पावर बढ़ाना है तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो बहुत काम करता है। इसीलिए खैलिफ के ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं ये इसीलिए लग रहे हैं ईमान खैलिफ के ऊपर कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उसका लेवल बढ़ा हुआ था और इसके कारण ये जो पंच मारा गया है इटली की ये जो खिलाड़ी हैं उसके ऊपर, तो वो पंच बड़ा जबरदस्त था। पहले भी डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं और वापस से इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है। देखिए भारत के अंदर आप लोगों ने एक खिलाड़ी का नाम सुना होगा, छत्तीसगढ़ की वो खिलाड़ी हैं और उनके ऊपर भी आरोप लगे थे कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो जो खिलाड़ी है वो बड़ी प्रेस्टिजियस है। उनके ऊपर भी आरोप लगे थे कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है उनके उस लेवल को बढ़ा हुआ पाया गया था और बाद में जो है फिर क्लीन चिट जो है वो उनको मिल गई थी। हाँ, शुरुआत के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट मिल गई थी। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कई खिलाड़ियों के अंदर हमको बढ़ा हुआ जो है वो मिलता है, जैसे हाल ही के अंदर इस केस के अंदर बढ़ा हुआ हम लोगों को मिला है। तो खिलाड़ी जीतने के लिए किसी भी हद को जो है वो पार कर सकता है। अच्छा, मैं एक कंसेप्ट आप लोग को और बताता हूं। देखिए क्या होता है कि कोई फीमेल है और अगर उसको ये लगता है कि मेरे अंदर मेल के सिम्टम्स हैं तो वो अपना जो जेंडर है वो चेंज करवा लेती है और वो मेल बन जाते हैं। मेल को ये लगता है कि मेरे अंदर फीमेल के सिम्टम्स हैं तो वो फीमेल बन जाता है। जेंडर जो है बदलना आज बहुत आसान हो चुका है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने जेंडर को छिपाते भी हैं। जैसे हम लोग इस केस के अंदर देखें, एक्स वाई जो क्रोमोसोम डीएनए टेस्ट के अंदर मिले हैं वो तो एक मेल क्रोमोसोम्स हैं और यहां पर हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिले। स्पोर्ट्स के अंदर कई पॉलिसी जो है वो इसकी बिहाफ पर चेंज हो सकती हैं। चलिए, तो आप लोग हमारे 10,000 एमसीक्यू बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें हम लोग एसएससी, रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम है, यूपी पीएससीएस, जितनी भी एग्जाम है उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और खास बात है कि हम लोग इसके अंदर ज्योग्राफी की मैपिंग भी करेंगे। ठीक है, 10,000 कूपन कोड आप लोग यूज कीजिएगा। शुरुआत के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 50% डिस्काउंट इस कूपन कोड से मिलेगा। और अगर आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप में अगर हिम्मत है, आप अगर कोशिश करें तो आप 75 डेज के हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रहें। आपको पता नहीं है कितनी नुकसान जो है आपको पोर्नोग्राफी पहुंचाती है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन की धज्जियां जो है वो उड़ जाती है और आप किसी भी एग्जाम में, बिजनेस में अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा इस चैलेंज को। मिलेंगे आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।